जी का दो दलाल भी उस समय पैदा हो गए थे, अन्ना हजारे और बाबा रामदेव। वो घूम घूम करके कैंप कर करके मतलब कहा करते थे, चौपाल लगा लगा करके कहा करते थे, जनता से पूछा करते थे कि तुमको पेट्रोल और डीजल 35 रुपये लीटर चाहिए कि 65 रुपये लीटर चाहिए। लेटरल एंट्री के द्वारा लगभग 400 संयुक्त सचिव बनाया। आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, उस संयुक्त सचिव में कितने ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं? एक भी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन में हूं आपके साथ नरोत्तम। बिहार में लगातार 70 दिनों के अंदर दूसरी बार शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। हमारे साथ हैं आरजेडी के विधायक हैं फतेह बहादुर सिंह। बिहार में लगातार शिक्षकों को दूसरी बार नियुक्ति पत्र बांटा गया। 70 दिन के अंदर ये लगातार दूसरी बार है। ये हम लोग जब से गठबंधन में आए हैं तब से हम लोग जो है शिक्षा स्वास्थ्य को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। और आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी जो हैं, उनका वादा था जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे बीच में, तो उन्होंने कहा था कि मैं जब सत्ता में आऊँगा और जब मेरी सरकार बनेगी तो मैं 10 लाख लोगों को नौकरी देने का काम करूँगा। हमारा सरकार जो है, तेजस्वी जी ने अपने वादा पर सारा काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोग ये बताइए कि भारत सरकार ने भी 2014 में पूरे देश की जनता से वादा किया था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष नौकरी देने का काम करूंगा। जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, विदेश से काला धन लाऊंगा जो ये चोर बेईमान लुटेरों का है, और लाएंगे तो एक एक गरीब के हिस्से 15-15 लाख पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं देश किसानों का आय मैं दोबरी करूंगा। प्रधानमंत्री जी का दो दलाल भी उस समय पैदा हो गए थे, अन्ना हजारे और बाबा रामदेव। वो घूम घूम करके कैंप कर करके मतलब कहा करते थे, चौपाल लगा लगा करके कहा करते थे, जनता से पूछा करते थे कि तुमको पेट्रोल और डीजल 35 रुपये लीटर चाहिए कि 65 रुपये लीटर चाहिए। गैस सिलेंडर 425 चाहिए कि 300 रुपया चाहिए। आज कहाँ हैं वो लोग? भ्रष्टाचार पर मतलब कि लोग कैंप लगा लगा करके कहा करते थे। पूरा देश भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। ये लोग क्या कर रहे हैं? और भारत के प्रधानमंत्री जी से आप लोगों को ये सवाल पूछना चाहिए। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा देश जो है विश्व गुरु बन रहा है, और दूसरी तरफ वही कहते हैं कि मैं 80 करोड़ देश के गरीबों को फ्री में 5 किलो राशन देता हूँ। आप कहाँ ले जा रहे हैं देश को? आपने तो देशवासियों के हाथ में मतलब कि कटोरा थमाने का काम किया। हमें मत दीजिए मोदी जी ना फ्री में राशन। शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त कर दीजिए। शिक्षा और स्वास्थ्य आप मुफ्त कर देंगे तो भारतवासी अपने राशन का जुगाड़ खुद कर लेंगे। आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने वादा किया था 20 के चुनाव में 10 लाख रोजगार का। अखबारों में जिस दिन नियुक्ति पत्र बांटे गए उस दिन विज्ञापन था कि 2020 नीतीश कुमार के वादे के अनुसार 20 लाख जो वादा किए थे उसके अनुसार रोजगार दिया जा रहा है। तेजस्वी यादव के वादे के अनुसार दिया जा रहा है या नीतीश कुमार के वादे के अनुसार दिया जा रहा है? नीतीश कुमार जी ने कोई वादा नहीं किया था। वादा भाजपा वालों ने किया था। आप उस समय का न्यूज निकाल करके देख लीजिए। अब भाजपा वाले लोगों ने लगभग 2 साल मतलब गठबंधन में रहे, एक भी नौकरी नहीं मतलब मिला। फिर विज्ञापनों में कैसे दिया जा रहा है? 2020 के विज्ञापन दिया जा रहा है कि हमने वादा किया था उसको हम निभा रहे हैं। हाँ, नीतीश कुमार जी 20 लाख का वादा कब किए थे? जब हम लोगों का सरकार बना और 15 अगस्त को 9 अगस्त को सरकार बना था। 15 अगस्त को गांधी मैदान से उन्होंने ऐलान किया था लाख और रोजगार मुहैया कराने का काम करूंगा। ये गांधी मैदान से मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था। भाजपा वाले फिर एक क्यों कह रहे हैं कि रोजगार नहीं दे रहे हैं, ये सिर्फ ढकोसला कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, चुनावी है?
वही ढकोसला जो है मोदी जी कर देना, जो हम कर रहे हैं। 2 करोड़ के हिसाब से 20 करोड़ होता है, लोगों को दे दे। अभी उन्हीं के पार्टी का नेता जो है वरुण गांधी घूम घूम कर कह रहे हैं कि 1 करोड़ पद खाली है, वैकेंट है, लेकिन मोदी सरकार जो है उस पद को भर नहीं रहा है। क्यों नहीं भर रहा है? कि चुनाव में वो पैसा बचेगा तो चुनाव में हम उस पैसे का उपयोग करेंगे, गरीबों को ये लुभावना देंगे, वो लुभावना देंगे, समझ गए, राशन देंगे, वो देंगे। उन्हीं के दल के हैं। तो जितना सवाल आप लोग विपक्ष वालों से कर रहे हैं, मीडिया का काम होता है सत्ता के लोगों से सवाल करने का। आप पूछिए कि आपने मोदी जी देश को कहाँ खड़ा कर दिया, 10 वर्षों में कितना विद्यालय आपने बनवाया, कितना हॉस्पिटल बनवाया, कितने उसने आपने यूनिवर्सिटी मत खोला, और आप कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। देश में 786 यूनिवर्सिटी है, 786 यूनिवर्सिटी में कितने ओबीसी एससी एसटी के लोग कुलपति हैं? आपने लेटरल एंट्री के द्वारा लगभग 400 संयुक्त सचिव बनाया। आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। उस संयुक्त सचिव में कितने ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं? एक भी नहीं, एक भी नहीं। आप कहते हैं कि मतलब कि सबका साथ सबका विकास, और आपकी पूरा फोकस जो है पूरे देशवासी को मतलब अंधविश्वास के तरफ मतलब कि आप ले जा रहे हैं, और कहते हैं कि मंदिर ही जो है देशवासी का बेड़ा पार करेगा। और उसमें भी आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो राम मंदिर बनवाने में ओबीसी के नेताओं का भूमिका अग्रसर रहा है। आप पूर्व में देख लीजिए, जितना आंदोलन हुआ है, उमा भारती से लेकर करके मतलब कि सारे ओबीसी लोगों का, लेकिन जब मंदिर का जब 9 सदस्यीय ट्रस्ट बनता है उसमें एक भी ओबीसी नहीं, 8 का 8 बराबर। ये कैसा मतलब कि आप सामाजिक मतलब कि न्याय का बात कर रहे हैं? एक अंतिम सवाल है, कल कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता अयोध्या गए थे, वहां पर उनके साथ बदसलूकी हुआ है, उनको भगाया गया है। मैं कहता हूं ये कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, आप पूर्व में चले जाइए। मैं कहता हूं ये कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, आप पूर्व में चले जाइए, पूर्व में चले जाइए। आपके लिए भगवान जो है ओबीसी एससी एसटी का है ही नहीं। अगर भगवान ओबीसी एससी एसटी के होते तो हजारों साल शिक्षा से वंचित नहीं रखते। मनुस्मृति में इन्हीं लोगों ने संविधान से पहले जो कानून बना के रखा था कि महिलाओं और शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। आज कहते हैं कि हम सब देशवासी मतलब 80% मतलब कि हिंदू हैं। जब हम भी हिंदू हैं और आप भी हिंदू हो तो फिर हमें हजारों साल आपने शिक्षा से वंचित क्यों रखा? और इस पर मेरा एक सवाल और है कि आप किसी भी ग्रंथ में ओबीसी एससी एसटी के लिए हिंदू का शब्द आपने प्रयोग नहीं किया है। जहां भी किया है आपने शूद्र का प्रयोग किया है। तो हम शूद्रों को जो है आपने शिक्षा से हजारों साल वंचित रखा, धन दौलत संपत्ति से वंचित रखा, और आज कहते हैं कि सारे हिंदू एक हो जाओ। अगर हम भी हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं, तो जो 90 में हमें मंडल आयोग के तहत आरक्षण मिला था, उस आरक्षण का विरोध करने वाला कौन था? आप भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, तो सावित्रीबाई फुले पर गोबर और पत्थर फेंकने वाला कौन था? आप भी हिंदू हो और हम भी हिंदू हैं, तो जगदेव बाबू का हत्या करने वाला कौन था? आप भी हिंदू हो और हम भी हिंदू हो, तो जब कर्पूरी ठाकुर ने अति पिछड़ा को आरक्षण दिया था तो उस कर्पूरी ठाकुर को गाली देने वाला कौन था? जब आप भी हिंदू हो, हम भी हिंदू हैं, तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार के बहुजनों के मुंह में आवाज दिया और पढ़ने लिखने का मतलब अधिकार दिया, और उन्होंने कहा
कि सारे वर्ग के लोगों पढ़ना लिखना मतलब कि सीखो, तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को अपमानित करने वाला और गाली देने वाला कौन था? आप मानते हैं कि राम मंदिर प्रतिष्ठान में जात के नाम पर भेदभाव हो रहा है? आपको नहीं पता है? अगर आपको साबित करना है कि राम मंदिर जो बन रहा है वो सबकी आस्था का विषय है और सबका सम्मान का स्थल है, तो द्रौपदी मुर्मू जी से प्राण प्रतिष्ठा करा लीजिए, मैं भी मान लूंगा उस बात को। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़4 नेशन के साथ।